हेलो दोस्तों, आज हम बी आर ओ एस के टी की मैथ्स की क्लास चालू कर रहे हैं फिर से। पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसको 4:30 से करीब के लोगों ने देखा था, तो बीच में क्या है मेरा ट्रांसफ़र हो गया था, इस वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाया था। तो अभी मैं क्या है 10 दिन बचे थे, तो मैं तो आगे 10 दिन लगातार वीडियो डालूँगा, लगभग मैथ के सारे टॉपिक्स कवर करूँगा उसमें। तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ कर रहे हैं, यानी कि मैथ्स है और लेस है, ये कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैथ्स है क्या होता है, मैथ्स है मतलब एचसीएफ होता क्या है असल में। ये होता है कि ऐसी घात वाली संख्याओं का मैथ्स ज्ञात करते समय संख्याओं का कॉमन होना जरूरी होता है। ठीक है, अगर मैथ्स ज्ञात कर रहे होते हैं तो घात वाली संख्याओं का अगर मैथ्स ज्ञात करते हैं तो संख्याओं का कॉमन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और उनकी सबसे छोटी घात लिखेंगे हमेशा। ठीक है, तो यदि संख्या कॉमन नहीं होती है ना तो उसे हम कभी भी नहीं लिखेंगे, इसमें कभी भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 3। ठीक है, सब मल्टीप्लाई में है, तो इनका मैथ्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैथ्स ज्ञात करने के लिए क्या है, सबसे छोटी घात लिखेंगे हम। सबसे छोटी घात कौन सी होगी, जैसे 2 ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया मान लो। ठीक है, तो नीचे दूसरी लाइन में 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3, 11 की पावर 2 है। तो हम मैथ्स कैसे लिखेंगे, मैथ्स लिखेंगे 2 की पावर 2, यानी कि छोटी घात लिखेंगे। अब 3 की पावर 4 है, सेम है, तो 3 की पावर 4। अब 5 की पावर छोटी कौन सी दोनों में से, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 3 और 11 की पावर, ठीक है, 2। तो इनका मैथ्स छोटी घात क्या है, ये इनका कॉमन नहीं था, तो इनको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो मैथ्स क्या होगा, ये होगा। ठीक है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, कितना हो गया ये, तो जो भी है ये अपना मैथ्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर घात वाली संख्याओं का मैथ्स ज्ञात करते समय यदि कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती है तो उनका मैथ्स एक आता है हमेशा। जैसे इसमें था, ठीक है, इसको अपने छोड़ दिया था, क्यों छोड़ा था, क्योंकि इसका मैथ्स एक था। ठीक है, तो इनकी कॉमन आ रही थी, ये कॉमन थी। ठीक है, ये भी कॉमन थी। अब 7 की पावर 3 और 11 की पावर 2 ये कॉमन नहीं आ रही थी। ठीक है, तो इनका मैथ्स एक था, इसलिए हमने छोड़ दिया, तो अपने ये छोटी घात वाली ली थी। तो ऐसे इसमें क्या है, इसमें कोई भी छोटी घात वाली संख्या नहीं है, कॉमन नहीं है, तो इसका सबका मैथ्स क्या आएगा, एक आएगा। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या है, साधारण संख्याओं का मैथ्स ज्ञात करने के लिए भाग विधि काम में लेते हैं। ठीक है, अगर सिंपल कोई भी संख्या आएगी तो उसका मैथ्स या छिप ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए उनकी भाग विधि यूज़ में लेंगे। ठीक है, भाग विधि क्या होती है, जो अपनी छोटी क्लासों में पहले करते थे। जैसे क्वेश्चन क्या है, पहला दिखाई नहीं दे रहा ना, कोई बात नहीं। जैसे क्वेश्चन 30, 75, 105। ठीक है, इनका मैथ्स ज्ञात करना है, तो मैथ्स ज्ञात करने के लिए भाग विधि क्या है, ठीक है, 75 को 30 से भाग देंगे। ठीक है, 30 दूनी 60, 15। ठीक है, 15 बचा, अभी 105। ठीक है, तो 15 7 105, तो कुछ नहीं बचा, तो इसका मैथ्स क्या आएगा, मैथ्स आएगा इसका 15। ठीक है, तो इसका मैथ्स आएगा 15, तो ये भाग विधि हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही आगे सारे क्वेश्चन अपने किए हुए हैं। ठीक है, वो एक बार नज़र मार लेते हैं। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन है 30, 75, 100 का मैथ्स ज्ञात करना है। 30, 75 को भाग विधि में डाल के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 30, 75 को 30 से भाग करेंगे। ठीक है, 30 दूना 60, फिर 15 बचा, फिर आगे नहीं जा सकता तो 100 को आगे ले आएंगे। ठीक है, 100, 15 का 90, उसके बाद क्या 10 बचा। अब 10 को पीछे वाली संख्या से भाग देंगे। ठीक है, जो ऊपर वाली भाग दी थी उसी को नीचे लाएंगे 15, 10 कम 10, 10 और इसमें 5 बचा। ठीक है, आगे पूरा कर देगा, तो मैथ्स क्या है इसका 5 आएगा। तो ऐसे आगे सारे क्वेश्चन है, ये सारे मैं क्या टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगा उसमें डाल दूँगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको सबको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो ऐसे सारे क्वेश्चन जो भाग विधि से करेंगे सारे अपने। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, ठीक है, आगे आएंगे लय से ज्ञात करना है। तो लय से कैसे ज्ञात करेंगे अपने, घात वाली संख्याओं का लय से ज्ञात करने के लिए। ठीक है, घात वाली संख्याओं का लय से ज्ञात करते समय सभी संख्याएं लिखते हैं, जितनी भी संख्या आएगी वो सारी लिखेंगे अपने। ठीक है, चाहे वो कॉमन हो या नहीं हो। जैसे मैथ्स में क्या था कि कोई भी संख्या अगर कॉमन नहीं थी तो उसको एक मान के उसको छोड़ देते थे। ठीक है, तो इसमें वो नहीं है, इसको सबको लिखना है, कॉमन हो या ना हो सबको लिखना है। ठीक है, और
उनकी सभी बड़ी घात लिखते हैं। जैसे उसमें छोटी घात लिखते थे, इसमें सारी इसमें सारी बड़ी घातें लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है इसकी, साधारण संख्याओं को लय से ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि ज्ञात लेंगे, ठीक है। गुणनखंड विधि जो है उसको काम में लेंगे। पहले क्या था, भाग विधि लेते थे, अब गुणनखंड करेंगे, ठीक है। गुणनखंड कैसे करना होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई क्वेश्चन है जैसे 10, 12, 15 का, ठीक है, लय से ज्ञात करना है। तो लय से ज्ञात करेंगे तो भाग विधि गुणनखंड कैसे होगा, 10, 12, 15 लिख लेंगे। उसके बाद गुणनखंड जैसे अपन छोटी क्लासों में करते हुए पहले 2 से शुरू करेंगे, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, अब 15 2 से नहीं जाएगा तो ऐसे लिख देंगे। अब फिर 2 से 5, 5 का 5, 3 दूनी 6, 15, ठीक है। अब 3 से काटेंगे तो 5 नहीं कटेगा, ऐसे लिख देंगे 3 एकम 3, 5 3 15। अब 5 से, ठीक है, 5 एकम 5, 1 का 1, 5 एकम 5। अब इसका लय से क्या आएगा, इनको आपस में गुणा कर देंगे तो इसका लय से ज्ञात हो जाएगा। जैसे 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, तो ये अपना उत्तर आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे लय से ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि से। इसके आगे क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे वह क्वेश्चन नंबर 1 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 141, 186, 231 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। जब समान शेष बचे की कहे ना तो कैसे करना है, तीनों जो संख्या दी होगी उसको ऐसे लिख देना है एक लाइन में जैसे जैसे दी है, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड संख्या होगी। अब क्या है, दूसरी में से पहली संख्या माइनस करनी है, ठीक है। दूसरी में से पहली संख्या माइनस करेंगे, जैसे 186 में से 141 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 4 45 आ गया। और फिर 231 में से 186 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5, इधर आएगा 2, 22 18 4 45। फिर 231 में से 141 फिर 186 माइनस करेंगे, अरे यार 231 में से माइनस 141 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0। फिर इधर 13 7 9 90 आ गया, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, 45 45 90। तो इसका क्या आएगा, कॉमन आ रहा है दोनों, तो ये अपना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है, आंसर। तो ऐसे इसको करना है सोल्व, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या है कि जब प्रत्येक दशा में समान शेष की कहे तो ये ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो इसको भी ऐसे, ठीक है, हल करना है। तो इसका क्या है, सीधी सीधी संख्या में दोनों समान है तो पहले आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एक कंडीशन होती है, वो मैं बता देता हूँ कैसे ऐसे क्वेश्चन सोल्व होंगे। यदि वह बड़ी से बड़ी संख्या की कहता है तो मैं से ज्ञात करते समय करते हैं, ठीक है। जब बड़ी से बड़ी संख्या बोलता है कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, क्वेश्चन में से बोले तो वह क्या होगा, मैं से ज्ञात करना है उसका। परंतु समान शेषफल कहता है, ठीक है, और उसमें क्या है, एक चीज़ और कहता है कि समान शेषफल बचे, ठीक है, वो भी कहता है क्वेश्चन में। उसके बाद क्या है कि दी गई संख्याओं को आपस में घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उनका मैं से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो पहले जैसे मैंने क्वेश्चन एक करवाया था, उसमें क्या है, आपस में एक दूसरी वाली से पहली वाली, ठीक है, फिर तीसरी वाली से दूसरी वाली, फिर तीसरी वाली से ऐसे मतलब माइनस करते हैं तो उसका मैं से ज्ञात हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है इसका सोल्व करने का, अगला क्वेश्चन देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 307 तथा 330 में भाग देने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचे, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जब बड़ी से बड़ी बोले मतलब मैं से ज्ञात करना है, ठीक है। तो 307 और 330 में से भाग देने पर 3 और 7 शेष बचना चाहिए, ठीक है। तो अपने करेंगे क्या, नॉर्मल ट्रिक है, जो संख्या दी गई है, ठीक है, दोनों में से जो शेष बचने को बोला है उसको माइनस करके लिख देंगे, ठीक है। पहले 307 में से 3 माइनस करेंगे तो 304 आ गया। अब 330 में से 7 करेंगे 323। अब इसमें जो भी सोल्यूशन करेंगे ना वो उसका एग्जैक्ट आंसर आएगा,
ठीक है, कैसे आएगा वो देखिए। भागफल विधि यूज लेंगे, ठीक है। भागफल में क्या होगा, 323 में 304 का भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 19 बचा, 19 को 304 से जिसे भाग दिया फिर आगे ठीक है भाग देंगे, तो 16 पे कट के कुछ नहीं बचा, तो इसका क्या आएगा, में से 19 आएगा। ऐसे इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन क्या है, इसका अगला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 में भाग देने पर क्रम से 6 और 5 शेष बचे। अब सीधा सीधा बात, अगर 6 और 5 शेष बचना है बोल रहा है तो इनमें से माइनस कर देंगे दोनों को, ठीक है। मतलब एक 1657 से 6 माइनस करना है और 2037 में से 5 माइनस करना है, ठीक है। तो 1651 और 2032 ये रहेगा, ठीक है। तो इसको आपस में, ठीक है, भाग देना है। भाग देंगे तो क्या होगा, देखो अब 1651 से 2032 में भाग देंगे, ठीक है। तो 1 पे कटेगा, 2 पे कटेगा नहीं क्योंकि संख्या छोटी है। फिर 1651 एकम 1651 जो बचेगा इनमें से नीचे आ गया। अब ऊपर वाली संख्या जो है जिसे भाग दी इसको फिर भाग देंगे जो नीचे शेषफल आया है, ठीक है। ऐसे भाग देंगे तो, ठीक है, 4 बचेगा, 4 से कटेगा, फिर 127 बचा, दोनों माइनस करेंगे तो, ठीक है। तो ऐसे कर कर आके जो भी आएगा इसका आंसर फाइनल, लास्ट में जो फाइनल बचा शेषफल नहीं जिसे भाग दिया वो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आगे एक नोट है, नोट आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यदि शेषफल अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है, अगर शेषफल अलग अलग दिए गए हैं तो संख्या में से उनके शेषफलों को घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उनका में से ज्ञात करते हैं, ठीक है। मतलब क्या, सीधी सीधी बात है, जैसे अपने पहले किया था, उन्होंने बड़ी संख्या में से जो शेषफल दिए हुए हैं उनको माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद जो भागफल से अपना आंसर आएगा वही उसका फाइनल आंसर होगा और वही में से होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा अगला क्वेश्चन दूसरा अलग टाइप का थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा टाइप क्या आएगा इसका, 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है तथा उनका में से 12 है, ठीक है। उसका में से 12 दे दिया है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब संख्या ज्ञात करना है, इसका अलग दूसरा टाइप आ गया क्वेश्चन का, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है इस पेपर में, ठीक है। तो बहुत ईजी है। अब इसको क्या है, जैसे जैसे इसमें रेशो दिया है ऐसे लिख देंगे, 1:2:3 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। अब में से दे रखा है 12, ठीक है। अब 12 को क्या है, तीनों से गुणा कर देंगे, ठीक है। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 के लिए 36, ठीक है। तो वो संख्या क्या है अपनी, वही संख्या आ जाएगी। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। मतलब जो अनुपात दिया है, अनुपात को में से गुणा करेंगे तो वो संख्या अपनी प्राप्त हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का अनुपात 15:11 है, ठीक है। अनुपात दे दिया तथा उनका में से 13 है, में से भी दे दिया 13 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तब सीधी सीधी बात है, ठीक है। 15 और 11 दोनों को लिख दिया, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। अब जो में से दिया है इसको संख्या से गुणा कर दो तो अपनी जो मेन संख्या है वो अपनी संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब अगला नोट क्या है, यदि संख्याओं को अनुपात तथा उनका में से दिया गया है, में से को सीधे अनुपातों में गुणा करने पर संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है। वही नीचे लिखा हुआ है जो अपने किया है ऊपर, जो अनुपात दिए हैं उनसे में से गुणा कर देंगे उसको तो वो अपना उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 9, 10, 12, 15 प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे, ठीक है। अब छोटी से छोटी संख्या मतलब क्या है कि इसका लय से ज्ञात करना है, जब बड़ी से बड़ी आएगी तो में से, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना पेपर में। वह छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अब इसमें पता कैसे चलेगा लय से ज्ञात करना है, एक तो ये दे देगा छोटी छोटी, दूसरा क्या है ये संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है, और छोटी संख्या होगी, तो ये आ गया। अब इसमें क्या है, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड विधि अपनी करेंगे। तो गुणनखंड विधि से करने के बाद, ठीक है, जो अपना इसमें माइनस टोटल ये वाली आएगी संख्या आएंगी, इनको आपस में गुणा कर दो। गुणा करने के बाद में क्या है कि शेष एक बचे, शेष एक बचे क्या है, बचे का मतलब क्या है कि इसमें एक जोड़ देंगे। तो ये एक जोड़ने के बाद जितनी संख्या दी होगी, जितने जोड़ने के बोलेगा उतना बोल देगा, मतलब जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो उत्तर होगा वो फाइनल उत्तर होगा अपना, ठीक है। अब आगे अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 5 घटाने पर वह 16, 18, 20, 24 प्रत्येक से पूर्ण विभाजित हो जाए। अब छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है फिर से, मतलब क्या कि ये लय से ज्ञात करना है।
ऐसे ज्ञात करेंगे तो गुणनखंड विधि अपनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ठीक है, 16, 18, 20, 24 दो